अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। जुम्मे की छुट्टी होती है यहूद के यहां, क्योंकि उनकी इबादत का दिन है हफ्ता। और इतवार की छुट्टी होती है नसारा के यहां, क्योंकि वो उनकी इबादत का दिन है। और मुसलमानों की छुट्टी होती है जुम्मे के दिन, क्योंकि उनकी इबादत का दिन है। छुट्टी होती है ना, कि छुट्टी होती थी। और थी का ये मतलब यह है कि हमने इस्लाम की इन अहकाम को कहीं ताला तो लगाकर नहीं रख दिया। छुट्टी होती है कि छुट्टी होती थी? ये है थी में क्यों बदला? और जिसने बदलाया है वो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे। और तो क्या है, आज उनके अहवाल मुज्तमे हैं कि मुंतशिर हैं। खुदाई वादे पूरे हो रहे। वो एक काम सीधा करता है, 5 काम और खराब हो जाता है। और इसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। ये खुदाई नेमतों की नाशुक्री की सजा है। ये खुदाई नेमतों की नाशुक्री की सजा है। और जो कौम खुदाई अहकाम के साथ ठट्ठे और मजाक करना शुरू कर देती है, कुफरान नेमत करती है, नाफरमानी करती है, कुफर करती है, तो अल्लाह का वादा है फ़ाज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुअ वल खौफ। ज़रबल्लाहु क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्लि मकान रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़ाज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुअ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह पाक ने एक बस्ती की मिसाल बयान की है कि उस बस्ती पर अल्लाह ने बड़ा इनाम किया था। उनको अल्लाह ने रिज़्क़ के ज़खायर बहुत ज्यादा दिए थे। अमन और रिज़्क़, ये 2 चीजें बड़ा इनाम है किसी मुमलिकत के लिए, कि वहां पहली चीज क्या हो, अमन हो, और दूसरी चीज क्या है, रिज़्क़ की फरावानी हो। किसी मुल्क के लिए ये 2 बहुत बड़े इनाम होते हैं, अमन का होना और रिज़्क़ की फरावानी का होना। ये इनामात हैं। और इन इनामात की जब नाशुक्री होती है, खुदाई नेमत को खुदाई मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने के बजाय खुदाई नाफरमानी में लगाया जाए, खुदाई नेमत को खुदा की मर्जी के मुताबिक लगाने के बजाय अल्लाह की नाफरमानी के अंदर लगा दिया जाए, तो इसको कुफराने नेमत कहा जाता है। तो उस बस्ती की मिसाल देकर पाकिस्तान वालों को झंझोड़ा गया है। जब मैं ये आयत पढ़ता हूं तो मैं खुद लरज़ जाता हूं कि ये तो बिल्कुल फिट आ रही है इस वक्त हमारे हालात पर। गोया ये आयत आज हमारे लिए नाज़िल हुई है। इस मुल्क को भी अल्लाह ने बड़ा अमन दिया था और बड़े रिज़्क़ के ज़राए दिए। जितने वसाइल पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने दिए, दुनिया के नक्शे में आप उठाकर देखिए किसी मुमलिकत को नहीं दिए गए। लेकिन जब यहां के अवाम और हुक्मरानों ने मिलकर खुदाई नाफरमानी शुरू कर दी, नीचे वाले भी नाफरमान, ऊपर वाले भी नाफरमान,
चलो ये ऊपर वाले नाफरमान है, ये नीचे वाले भी तो कौन से फरमाबरदार हैं। सुबह जरा सलाम फेर कर मस्जिद में देख लें कितने खड़े होते हैं, मोहल्ला कितनों का है, आखिर बालिग कितने हैं, जमात में कितने खड़े हैं। फकफरत बिअनउमिल्लाह, ये भी कुफर है। मन तरक सलात मिनकुम मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने क्या किया, उसने कुफर किया। क्योंकि कभी कभी मुसलमान से भी कुफर सादर होता है, कभी कभी क्या होता है, मुसलमान से भी कुफर सादर होता है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता तो ये क्या हो गया, मुसलमान से क्या चीज सादर हो गई, कुफर सादर हो गया। और चूं कुफर अज काबा बरखैजत खुदा माने मुसलमान है, जब मुसलमान ही कुफर पर आ जाए फिर मुसलमान ही कहां ढूंढोगे। और कमाल की बात यह है कि नमाज के छोड़ने को गुनाह भी नहीं समझा जाता। पढ़ी पढ़ी ना पढ़ी ना पढ़ी, पढ़ ली फिर भी ठीक है, ना पढ़ी फिर भी ठीक है। हालांकि फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी उसने तो सारा दीन गिरा दिया। इन हदमत दीन, उसने तो दीन गिरा दिया। तो ये नाफरमानों से हमारे घर भरे हुए हैं, हमारे मोहल्ले भरे हुए हैं, हमारे शहर भरे हुए हैं, हमारा मुल्क भरा हुआ है। तो जो अल्लाह की इन नेमतों के साथ कुफर करता है तो अल्लाह पाक ने बस्ती वालों की मिसाल बयान की है। पाकिस्तान वालों सुनो तुम भी, कि जो ऐसा करता है तो हम क्या करते हैं, फाजा का अल्लाह लिबास अलजू वल खौफ, हम उनको भूख और खौफ का लिबास पहना देते हैं। आज पाकिस्तान में अमन है कि खौफ है? क्यों है? ये खुदाई सुन्नत पूरी हो रही है, ये खुदाई सुन्नत पूरी हो रही है। फाजा का अल्लाह लिबास अलजू वल खौफ, भूख का लिबास पहना दिया जाता है। इसको लिबास उलमा फरमाते हैं इसलिए कहा गया कि जैसे लिबास 24 घंटे आदमी के साथ होता है तो इनको 24 घंटे खौफ इन पर मुसल्लत होता है और 24 घंटे भूख इन पर मुसल्लत होती है। हदीस शरीफ में आता है, मेरे बंदे मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, तेरे फक्र को जायल कर दूंगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तुझे दुनिया के हवाले कर दूंगा, जा तू दुनिया से निमट ले। आजकल इतने वसाइल जितने पाकिस्तान के अंदर हैं, उसके बावजूद हम जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं कि इज्जत की। IMF के हुक्म के बगैर हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। कर्ज भी कितनी जिल्लत से ले रहे हैं, क्या चीज ले रहे हैं, सूद पर कर्ज देते हैं, लेकिन वो भी जिल्लत के साथ। ये आजाब की वो सूरत है कि जो बनी इसराइल पर भी मार दी गई थी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। वो भी बड़ी फजीलत वाली कौम थी, लेकिन जब खुदाई अहकाम के साथ उन्होंने तमस्खर शुरू कर दिया तो अल्लाह पाक ने उनके साथ ये कर दिया जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लिबास अल खौफ और जो पहना दिया गया है। इवन मस्जिदें भी महफूज नहीं हैं।
मस्जिद भी महफूज नहीं। मस्जिद में अमन न रहा तो कहां रहेगा। तो बात मैं ये कर रहा था